आज ये लोकतंत्र सिकुड़ते सिकुड़ते रह गया। ये चार दीवारी के बीच में, ये चारों तरफ जनता के वोट को लीगलाइज करा जाता है। जनता वो दबाव सरकार के ऊपर सड़कों से नहीं बनेगा। विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है आज। विपक्ष एक दुख दर्द और तकलीफों में कोई कमी नहीं आने वाली है, चाहे इंडिया आए और चाहे वो जनता भी समझ चुकी है कि 5 साल लुटना तो है ही। तो में है वो पूंजीपतियों का नुमाइंदा है। वो अदानी, अंबानी, तमाम सरकारें सत्ता में आकर के सबसे पहला काम जो करती है वो जन आंदोलनों को कुचलने का चुनावी खेल है। जब तक जनता इससे बाहर नहीं निकलेगी और यही विकास का नाम लेकर के पूरे देश को बेच दिया जाएगा। और नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप सभी जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। सीट शेयरिंग की बात हो रही है, एक दूसरे को बरगलाया जा रहा है और संसद में मोदी जी लोकसभा संसद में खूब दहाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का सफाया कर देंगे, नस्ता नबूद कर देंगे और देखने को नहीं मिलने वाली। तो देखेंगे इस बार इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए, किसको कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि योगी जी कह चुके हैं कि अब की बार 400 पार। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शारदा दीक्षित जी हैं और राहुल जी हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे 2024 में क्या लग रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन पर लगातार सत्ता पक्ष और मोदी जी हमलावर हैं और कह भी रहे हैं कि अब तो खड़गे जी ने भी सदन में बोल दिया 400 पार, तो इस बार हम 400 पार ही करने वाले हैं। देखिए, चुनाव अपने आप में एक खेल है जो मसल पार, मनी पार और प्रशासनिक जो इनका दस्ता है उससे जीता जाता है और वो कॉरपोरेट के संरक्षण में होता है। कॉरपोरेट के लिए अगर मोदी यूजफुल है तो मोदी 24 में आएगा। जनता के लिए अगर मोदी मतलब हर तरह की समस्याएं खड़ी कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है किसी को। इसी तरह से एनडीए अगर वो वायदे कर ले जो आज मोदी कर रहा है तो एनडीए भी आ सकता है। जनता को इन चीज़ों से कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, इंडिया गठबंधन कि दुख दर्द और तकलीफों में कोई कमी नहीं आने वाली है, चाहे इंडिया आए और चाहे वो आए मोदी। जनता की दुख तकलीफों के लिए जनता को खुद विपक्ष बनकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अदरवाइज कोई आले, अगर मान लो मोदी आता है तो पूरी की पूरी जो ये जो इंडिया है ये उसके साथ लग जाएगी। ठीक है। और अगर नहीं आए तो खरीद लेंगे। अभी राज्यों में जो ड्रामा चल रहा है वो ड्रामा फिर से शुरू हो जाएगा। मैं एक और सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ राहुल जी। मैम कह रही है कौन सी भी सरकार आ जाए पर जनता का दुख दर्द कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, उसकी दुखती रब पर मतलब कि मरहम नहीं लगा सकती कोई भी सरकार। पर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और राम राज्य मोदी जी दे चुके हैं, तो क्या लग रहा है, न्याय की बात कर रहे हैं एक तरफ और धर्म की, और मोदी जी कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं बचा इस बार। बिल्कुल, आप देखिए अगर राजनीति का स्तर देश में किस तरीके से गिर चुका है कि आप असल मुद्दे की राजनीति को कहीं भी नहीं ढूंढ के निकाल पाएंगे। कोई भी सत्ताधारी पार्टियां हैं जो आज पक्ष में है या विपक्ष में है, इनके मुद्दे क्या हैं? ये एक दूसरे के आलोचना करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना या कहीं ना कहीं धर्म और जात पात की राजनीति कर लोगों को एक विभाजनकारी क्षेत्र में लेकर अपना वोट बैंक को सिक्योर करना, यही एक राजनीति आज रह गया है। कहीं आप जाके देखिए, अभी पिछले राज्यों में भी कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी अगर आप इनका चरित्र देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है। कोई कह रहा है कि हम कुछ यूनिट बिजली आपको मुफ्त दे देंगे, कोई 5 किलो राशन दे देगा, लेकिन कोई भी क्या ये बोल रहा है कि हाँ शिक्षा जो आज इतनी महंगी हो रही है या शिक्षा छीनी जा रही है, इसको लेकर के हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे या हम अपना अगर जीतते हैं तो स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे, स्कूल को सबके लिए सुनिश्चित कराएंगे, रोजगार की गारंटी हम सुनिश्चित कराएंगे। आज क्या क्यों हो रहा है ऐसा कि लोगों को एक तरीके से ये जो खुद ही पहले भिखारी बना रहे हैं और फिर कुछ ना कुछ दे करके ये कह रहे हैं कि हम तो कितने जनहितैषी हैं और हम इस तरीके से करते हैं। मूल बात जो मैडम ने भी बताया कि ये पूरा जो चुनावी खेल है, बहुत बड़े एक बुद्धिजीवी ने भी कहा था कि किसी एक लोकतांत्रिक देश में ये एक प्रक्रिया होती है इन तमाम पूंजीवादी देशों में कि हर एक 5 साल बाद चुनाव का एक ढकोसला करना पड़ता है ताकि जनता को ये गुमराह करके रखा जा सके कि कहीं ना कहीं आप ही हैं जो इनको चुन रहे हैं और आप ही के ऊपर ये शोषण का जाल चल रहा है। तो इसमें लोकतंत्र है और इसी प्रक्रिया में ये चल रहा है, इसीलिए किसी तरीके का कोई मतलब इसमें द्वेष नहीं है और जनता ही इनको चुन रही है। तो ये जो एक चुनावी खेल है, जब तक जनता इससे बाहर नहीं निकलेगी और अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगी, तब तक केवल आप ये सोचें अगर कि हम सिर्फ वोट देकर अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर लेते हैं और आने वाले समय में हम सरकारों के ऊपर छोड़ दें कि वो हमारे लिए अच्छा करे, तो ये हर बार की तरह ये लोग ठगे जाएंगे और इस बार भी अगर ये स्थिति रहेगी
तो कोई भला नहीं होने वाला। और कुछ जो सेवा क्षेत्र है, आज आप देख रहे थे बिजली के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, ही विकास का नाम लेकर के पूरे देश को बेच दिया जाएगा और आम जनता मरते दम तक आज सड़कों पे आने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अभी इन्होंने कहा कि जनता अपने हक अधिकारों के लिए अगर घर से नहीं निकलेगी तो कैसे सत्ता परिवर्तन होगा, कैसे वो अपनी महंगाई की बात करेगी, कैसे रोजगार के लिए बात करेगी। पर जनता तो यही कह रही है कि मोदी जी मतलब कि आने वाले हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी राम राज्य ला के दिए। कितनी जनता की आप बात कर रहे हैं? केवल भक्तजनों की आप बात कर रहे हैं। जो भक्तजन दिन रात माला जपते हैं, उसे विष्णु का अवतार बताते हैं। लेकिन आप जाकर देखिए ना, झुग्गी बस्तियों में जाके देखिए ना, दलित बस्तियों में जाके देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में क्या हालात हैं देश के। आप जाके जनता के पास शारदा जी कोई विकल्प भी नहीं ना मोदी जी के अलावा। देखिए, विकल्प खुद जनता है। जनता की राजनीतिक चेतना अगर हम जगा पाते हैं, राजनीतिक चेतना जगाने का यही तरीका है कि हम जनता के बीच में जाकर उनको उनके कष्ट का एहसास कराएं और कारण बताएं कि क्यों वो सफर कर रहे हैं, उनके मुक्ति क्या है। यही चीज उन्हें इस सत्ता के शोषण से मुक्ति दिला सकती है। और ये चीज करना इन विपक्षी दलों के बस का नहीं है, क्योंकि ये तो वही है, एक जो पूरा का पूरा इनका जो वो है गैंग है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, कोई भी पार्टी है, ये सब इनके खड़े किए हुए, एक कॉर्पोरेट के खड़े किए हुए मुखौटे हैं। उस मुखौटों को ये जब पसंद आता है कोई तो बदल लेते हैं। कभी शेर का मुखौटा लगा लिया, कभी गीदड़ का लगा लिया, कभी शराफत का लगा लिया, कभी विरोध का लगा लिया। तो मुखौटों को बदलना तो चुनाव की प्रक्रिया है। लेकिन जन आंदोलन अपने आप में समस्याओं के समाधान का एक ही रास्ता है। और उसी जन आंदोलन की कड़ी में आज ये उपभोक्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और सरकार को ये बताया है कि प्रीपेड मीटर या दूसरी तरह की जो समस्याएं हैं, उनके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होने में देर नहीं है। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ। राहुल जी, ये बताइए, अगर कांग्रेस भी जनता का फ़ायदा उठा रही है, भाजपा भी जनता का फ़ायदा उठा रही है, आम आदमी पार्टी भी, फिर कौन सी ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए काम करेगी? क्या विकल्प है जनता के पास? देखिए, जनता को ये खुद ही पहचानना पड़ेगा कि ये जो वोट की राजनीति का जो दौर चल रहा है, इससे आज तक हम लोग जो 50 साल 70 साल आज़ादी को देख रहे हैं, जहां एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चली आ रही है, इसमें जब जब सड़कों पे उतर के लोगों ने प्रतिवाद किया है, जिन जिन मांगों को लेकर के लड़े हैं, तब तब सरकारों को झुकने पे मजबूर किया है। तो असल बात है, जो दबाव काम करता है, वो काम करता है जन आंदोलन। आम सरकारें सत्ता में आकर के सबसे पहला काम जो करती है, वो जन आंदोलनों को कुचलने का करती है। हम खड़े हैं जंतर मंतर में, हम कहते हैं हमारा देश भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का पैमाना क्या सिर्फ आप वोट डालने के अधिकार से मानते हैं, या लोगों का हर तरीके से प्रतिवाद करने का अधिकार? सरकार कितना सक्षम है, कितना संवेदनशील है और कितना ये है कि वो अपनी आलोचना को सुन पा रही है, अपने प्रति जो उठने वाले विरोध को स्पेस दे रही है। ये स्पेस आप देखिए, पहले हुआ करता था कि ये पूरा एक रास्ता था जो एक विरोध का मंच दिया जाता था। आज ये लोकतंत्र सिकुड़ते सिकुड़ते रह गया। ये चार दीवारी के बीच में ये चारों तरफ बैरिकेड आप देखिए, और ये है लोकतंत्र। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम जनता से वोट मांगते हैं और जनता ही चुनती है, जो कि हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ जनता केवल मुद्दों पे आधार होकर के या किसी तरीके से चीज़ों को समझकर वोट देने वाली जनता कितनी है। आज जहां धनबल, बाहुबल, मीडिया बल पूरी तरीके से चुनाव का एक मशीनरी बन गया है, आज चुनाव में जनता का जो चेतना का जो स्तर गिरते गिरते आज इस तरीके का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि कहीं शराब बांट कर हो तो कहीं पैसा बांट कर हो, वोट खरीदा जा भी समझ चुकी है कि 5 साल लुटना तो है ही, तो कम से कम 1 महीना अगर कहीं किसी तरीके से हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं तो हम उसी को वोट दे करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन है, विपक्ष में है और जनता के मुद्दे मुझे नहीं लगता विपक्ष इतनी मुखरता के साथ उठा भी पा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही निकल रही है, उसके बाद कोई आंदोलन नहीं हो रहे, जनता खुद अपने आंदोलन लड़ रही है। बिल्कुल, ये मैं वही बोला कि ये जो चीज़ें हैं, जो पूरी प्रक्रिया है, ये एक तरीके से बहुत ही नियोजित तरीके से होता है। हम भी जानते हैं ये पूरा चुनावी खेल है। जो सत्ता में जा रहा है वो सिर्फ जनता का हितैषी बन के नहीं जा रहा है, जनता नुमाइंदा बन के नहीं जा रहा है। जो सत्ता में है वो पूंजीपतियों का नुमाइंदा है। वो अदानी, अंबानी, रिलायंस जैसे बड़ी बड़ी जो मतलब पूंजीपति घराने हैं, उनके लिए सत्ता में जाकर के कैसे नियम नीतियां बनाएगा कि उसके मुनाफे को 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ाया जा सके, उसी के लिए वो सत्ता में उनको चुनते हैं और ये पूंजीपति वर्ग उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। बात है ये
वही तय करते हैं कि इस बार चुनाव में किसको जिताना है। वो देखेंगे अगर एक समय के बाद कि अगर ये बीजेपी, ये मोदी सरकार इतनी अनपॉपुलर होती जा रही है कि वो आज जनता को और भी इसको गुमराह करके अपनी नीतियों को लागू करने में सक्षम नहीं है, तो आप ही देखेंगे रातों रात कैसे करके यही पूरा मीडिया, यही पूरा कॉर्पोरेट घराना आज एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इसको कैसे करके ऊपर ले जाएगा और कैसे करके बीजेपी को एकदम से गायब कर देगा। तो ये एक एक तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं हर 5 साल, 10 साल, 20-15 साल के चुनाव के बाद। जब एक पार्टी इतनी अलोकप्रिय हो जाती है, जनता का अधिकार, वो अपना भरोसा खो देती है, तो वो बारी बारी यही चुनावी प्रक्रिया का ढोंग रख के दूसरी जो भरोसेमंद पार्टी है उसको आगे ले आती है। तो क्या लग रहा है 24 में तख्ता पलट होने वाला है? परिवर्तन चाहती है जनता या नहीं? ये तो देखिए, जनता तो शुरुआत से परिवर्तन चाहती है। हम लोगों के बीच में हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम ये महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी भरोसा नहीं है कि आने वाली सरकार जो है उनके लिए कुछ भला कर देगी। मूल बात जो हमको जनता को शिक्षित करने की है, जो समझाने की है, वो है एकताबद्ध आंदोलन ही एक रास्ता है। कोई भी सरकार क्यों ना सत्ता में आए, जब तक हर एक तबके का इंसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे नहीं सरकार के ऊपर सड़कों से नहीं बनेगा, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। आज विपक्ष एक तरीके से कठपुतली बन के है। आज विपक्ष का जो भूमिका है वो जनता को अदा करना है, जनता को एकजुट होना है, और हर एक मांग को लेकर के सड़कों पे अगर एक ताकतवर आंदोलन खड़ा होगा, उसकी गूंज सदन में भी सुनाई देगी, और उसी का दबाव होगा कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वो नीतियों को इस तरीके से बनाए जो जनता के हक में हो। ठीक है, मेरा एक देखिए अंतिम सवाल है शारदा जी, परिवर्तन चाहती है जनता, और क्या इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहती है जनता? देखिए, जनता के तो हाथ में है ही नहीं ना, ये तो कॉर्पोरेट के हाथ में है। कॉर्पोरेट अगर मीडिया में दिखाना शुरू कर दे कल को कि राहुल से बड़ा कोई नेता नहीं, तो राहुल एनडीए जीत जाएगा, या नीतीश को दिखाना शुरू करे वो बन जाएगा। तो ये तो जनता के हाथ में तो है ही नहीं। ये तो एक धोखा है कि जनता के वोट को लीगलाइज करा जाता है, जनता को गुमराह करके, और उसकी ताकत को इस्तेमाल किया जाता है उसी का गला काटने के लिए, उसी का गला काटा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 2024 के मुद्दे पर, चुनाव पे बात कर रहे थे, पर यहाँ पर जनता का और सोशल एक्टिविस्ट दोनों का कहना है कि देखिए, इस बार अगर जनता को परिवर्तन चाहिए तो जनता को खुद ज़मीनी स्तर पर आना होगा, अपने लिए लड़ना होगा, आंदोलन करने होंगे, क्योंकि विपक्ष जो कि राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन है, वो भी जनता के मुद्दे इतनी मुखरता के साथ नहीं उठा पा रहा। और लोकसभा संसद में मोदी जी भी कह गए कि विपक्ष की भूमिका इस बार विफल हो गई है। पर देखना यही होगा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों के साथ पिस रही है। क्या जनता के ये तमाम मुद्दे आने वाले समय में पिसते ही रहेंगे, या इन पर कुछ काम होगा? क्योंकि जनता चाहती है कि काम करे सरकार हमारे लिए, क्योंकि 5 साल वो इंतजार करती है कि हमारे लिए काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। पर देखना यही होगा 24 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि जनता ही तय करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।